भीषण ठंडक और कोहरे पर आस्था पर पड़ी भारी। कल्पवासी साधु संतों के भजन कीर्तन से लघु प्रयाग बना सूकर खेत। मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर पस्का में भीषण ठंडक और कोहरे के बावजूद सूकर खेत स्थित सरयू संगम त्रिमुहानी तट पर पौष पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर साधु संतों के भजन कीर्तन कल्पवास से संपूर्ण सूकर खेत भक्तिमय बना हुआ है। पूरा माह के कड़ाके की ठंड में मोह माया से विरक्त होकर फूस की झोपड़ी बनाकर साधु संत सन्यासी गृहस्थ जन भगवान के भजन कीर्तन में लीन हैं। संगम तट पर सीताराम नाम संकीर्तन व भोज भंडारा व कल्पवास को सूकर खेत त्रिमुहानी तट लघु प्रयाग बना हुआ है। आसपास व गैर जनपदों से छोटी बड़ी दुकानें मनोरंजन के साधन पहुंचने लगे हैं। पस्का मेला आयोजन के दृष्टिगत साफ सफाई, विद्युत आपूर्ति, पेयजल आदि सुविधाओं के लिए प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार पौष पूर्णिमा का मुख्य स्नान पर्व 25 जनवरी को माना जा रहा है। इस बारे में महंत कौशल दास के शिष्य संत मणिराम दास ने बताया कि कालांतर से हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष नामक महादैत्य ने पृथ्वी को अपने वश में करके पाताल लोक में छिप गया था। तब भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार लेकर हिरण्याक्ष नामक दैत्य का संहार किया और धरती माता को उसके चंगुल से मुक्त कराया था। संत तुलसीदास ने बताया कि पस्का सूकर खेत में सरयू घाघरा नामक 2 पवित्र नदियों का संगम स्थल एवं वाराह भगवान की जन्मस्थली माना गया है। पस्का सूकर खेत में ही विश्व ग्रंथ श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि ग्राम राजापुर एवं त्रिमुहानी तट पर महाकवि तुलसीदास के गुरु श्री नरहरि दास का आश्रम है। संत वाल्मीकि दास ने बताया कि त्रिमुहानी तट पर पौष मास में 1 माह कल्पवास एवं पौष पूर्णिमा को स्नान मेला आयोजन की प्राचीन परंपरा है। महाराज जी क्या नाम है और कहाँ से आए? हमारा नाम है मणिराम दास। ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में हमारा 2 नंबर पार्किंग में स्थान है भोलेनाथ का। यहाँ कितने दिनों से हैं? क्या यहाँ हम क्या प्रयोजन है आपका? प्रयोजन यहाँ कल्पवास का 21 दिन का भंडारा चलता है जो 2000 से चल रहा है। और महाराज जी जो थे, अब ये है महाराज जी हमारे जो है कौशलदास जी महाराज, इनसे हम लोग 10 साल हो गया जुड़े हैं। ये 2000 से ही चलाते थे। हम लोग भी जुड़े, थोड़ा अच्छा लगता है और कल्पवास करने का जो नियम था वो भी पूर्ण हो जाता है। तो हम लोग रुकते तो वही 26 तारीख से ही, लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ लकड़ी फकड़ी इधर उधर की बहुत पड़ी थी, बड़ी गंदगी थी। तो हमारे जो भगत लोग थे उन्होंने इतना हटाया, ध्वजारोहण करके हम चले गए और फिर 2-4 दिन इंतजार किया तो थोड़ा बहुत साफ हो गया था। तब आए, अपना झोपड़ी उपड़ी अपना बनाया। इसका क्या महात्मा है महाराज जी? यहाँ क्यों लोग कल्पवास करते हैं? और कल्पवास यहाँ इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान यहाँ स्वयं बिना जो है सोचे समझे तुरंत धरती माता का उद्धार करने के लिए आ गए थे बाराह के रूप में। वही सभी लोग उनको दर्शनों के लिए आए थे। यही क्षेत्र पूरा क्षेत्र जुटा था। यही जी क्या मतलब हुआ? सूकर का मतलब बाराह और सूकर और सुअर एक ही को कहते हैं। तो सूकर के रूप में आने की वजह से उनका सूकर पड़ गया। खेत मतलब सूकर खेत, यानी ये जो बाराह के रूप में 12 छत्र हो गया, 12 का क्षेत्र। जैसे भगवान राम का है, हमारे भगवान कृष्ण का है, तो ऐसी ये उनका क्षेत्र है। और यहाँ का महात्म्य यही था कि ये त्रिमुहानी कही जाती थी। तो एक बांध के लिए हर साल कुछ ना कुछ होता है, लोग बैठ जाते हैं। धरने पर भी कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ एक अगर पुल भी लगा दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए तो ये संगम का महत्व भी बढ़ जाए और जैसे था वो हो जाए। कुछ लोग ये संगम के महत्व के लिए भी आना बंद कर दिए हैं, क्योंकि ये बयानबाजी तो हर साल होती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बात ये है। यहाँ जो आप लोग कल्पवास करते हैं इससे क्या फायदा है, क्या लाभ, क्या मान के चलते हैं? लाभ इसमें हमें धर्म का प्रचार करना है, अपने धर्म के बारे में बताना है, अपने सनातन धर्म से लोगों को जोड़ना है। और ये हमारी साधु परंपरा आज से नहीं आदि से रही है, उसे हमें संजोए रखना है। और इससे लाभ ही है, इससे हमें बहुत सी चीजें, बहुत से लोग जुड़ते हैं। अच्छा, यहाँ जब जो पारिवारिक लोग ही यहाँ कल्पवास करते हैं या सन्यासी भी करते हैं, साधु संत भी करते हैं, पारिवारिक भी करते हैं, जिसकी इच्छा है। सरजू माता ने बहुत लोगों को मनोकामनाएं सिद्ध कर दी है, वो अपने उसके लिए आते हैं, करते हैं। पूछिए, बहुत लोग बताते हैं। परिवार के साथ यहाँ वो मतलब छप्पर में रह के और ये पूजा पाठ यहाँ करते हैं।
वो तो कल्पवास में जो है, कल्पवास का मतलब है तकलीफ करते हुए भगवान की आराधना करते रहे, दोनों टाइम माता के यहाँ पूजा करें, 12 भगवान का दर्शन करें और हर समय उसी में संलिप्त रहे, उन्हीं के राम नाम में ही राम नाम करते रहे। इसीलिए एकांत में रह करके जो है भजन अच्छी होती है। इसीलिए जो है आदमी कहे जो साल में एक मास का जो है महीना, ये ऐसा पावन भी है और समय निकालते हुए ये पर्व है। ये सब जगह है, वही वैसे यहाँ भी है। भाई यहाँ की सुविधाओं की दिक्कत है, जैसे शौचालय है यहाँ नहीं है। अन्य मेलों में दुनिया भर की व्यवस्थाएं हो जाती हैं, डस्टबिन है, रखवा दें। अब हम लोग पत्तल फेंक, अब किसको किसको रोके, हम कहते हैं मत उठाओ, हम उठा लेते हैं, हम उठाते हैं, तब तक लोग फेंक देते हैं। तो दुनिया भर का छीछल इधर इधर उधर होती है, यही कारण है जी। हाँ महाराज जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अमरजीत सिंह। अच्छा, यहाँ बैठे हुए हैं क्या आप? विकलांग भी हैं? हाँ जी, विकलांग हैं। तो ये कब से मतलब ये साधु हो गए आप? हमको हो गया 30 साल। अच्छा, तो तब बचपना से ही मतलब इसमें बाबा हो गए? हाँ साहब। तो यहाँ कहाँ बैठे हैं? कौन सा स्थान है? क्या कर रहे हैं यहाँ? ये संगम मेला तीर्थ है, सरजू जी के किनारे बैठे हुए हैं। हाँ। अपने क्लब, कर रहे हैं? हाँ अपना क्लबवास कर रहे हैं। हाँ कितने सर, दिनों का कल्पवास है आपका? ये साहब है 15 दिन का। 15 दिन के बाद में हम फिर जाएंगे वहाँ प्रयागराज को। अच्छा, यहाँ तो फिर प्रयागराज क्यों नहीं गए? यहाँ क्यों कर रहे हैं? अब साहब यहाँ पहले कहते हैं, इसके बाद में जाते हैं वहाँ। अच्छा, हमेशा कितने दिनों से कल्पवास करते हैं? ये हो गया 30 साल मेरे को। अच्छा, 30 साल से ही कल्पवास करते हैं? हाँ जी। अच्छा, यहाँ आपके अलावा और भी लोग यहाँ कल्पवास करते हैं? हाँ बहुत सारे लोग करते हैं सर। बाराबंकी के रहने वाले हुई, हम यहाँ कलबास करी थे। परिवार के साथ में? परिवार साथ में करी थे। अच्छा, कितने दिन का कल्पवास करेंगे आप? हम 15 दिन के करबे। इससे क्या लाभ होगा, कुछ है जानकारी? अरे आत्मा में सुखी मिली, अब शुक्र के तुम्हें अब जन्म ना हुई, यही लिए रहते हैं। हमारा नाम नीलम है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है महंत बाबा तुलसीदास जी महाराज। अच्छा, ये क्या है मतलब यहाँ जो मड़ई सब रखी हुए हैं, छप्पर रखे लोग, गृहस्थ लोग भी हैं, साधु संत भी हैं, क्या कौन सा स्थान है और इसका क्या मतलब है? क्या इसका? जैसे ये बगल में नरहरदास आश्रम है, गुरु नरहरदास गोस्वामी तुलसीदास जी का गुरु स्थान, उसी की तरफ से यहाँ पंडाल लगा हुआ है, जिसमें काफी संत महात्मा यहाँ रात को निवास करते हैं और उनका 1 महीने का भंडारा होता है। और यही सरजू घाघरा का संगम है, इसलिए यही 1 महीने का कल्पवास लोग भी करते हैं, अपनी झोपड़ी मड़ई जो कुछ रख करके करते हैं। और 12 भगवान का अवतार हुआ, यही सूकर खेत है, तो 12 भगवान का अवतार हुआ सूकर क्षेत्र और सरजू घाघरा संगम के कारण ही यहाँ कल्पवास लोग करते हैं। और जो यहाँ 1 रात्रि का भी कल्पवास करता है, उसे कभी सूकर की योनि नहीं मिलती। लघु प्रयाग कहा जाता है, ऐसा क्यों? अब लघु प्रयाग इसलिए कहते हैं कि जैसे वहाँ 3 नदियों का संगम है, सरजू घाघरा और जमुना जी, और यहाँ 2 नदियों का संगम है, सरजू और घाघरा का, इसलिए उसे लघु प्रयाग कहते हैं, उसे प्रयाग कहते हैं। मेला की क्या परंपरा है यहाँ पर? अब मेला वही नरहरदास आश्रम और भगवान 12 के कारण 1 महीने का यहाँ मेला लगता है, जैसे प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है। नहीं, पौष के मामले, कार्तिक पौष। हाँ, वही कार्तिक और पौष के पूर्णिमा को जो है, ये सौर मास होता है, इसलिए पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। और इसी में पूष के शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन भगवान 12 पृथ्वी का उद्धार किया था और प्रकट हुए थे, इसलिए इसका पौष का विशेष महत्व। अच्छा, यहाँ पौष पूर्णिमा स्नान पर्व कब माना जाता है इस बार? इस बार तो पौष पूर्णिमा का पर्व 25 जनवरी को है। अच्छा, यहाँ मेले में काफी लोग हाँ, काफी लोग आते हैं। कितनी संख्या रहती है? अरे वो बहुत संख्या होती है, लाखों की संख्या में लोग स्नान करते हैं। बाहर से भी कुछ लोग? हाँ, बाहर से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। हाँ, हम यहाँ पे सरजू, क्या नाम है आपका? लीलावती। यहाँ कहाँ, यहाँ किस लिए आई है? क्यों यहाँ छप्पर रखे रहे हैं क्या? सरजू माता के शरण नारायण है, वह
सब कुछ देने वाली हैं। सरना बलावत ही आई थे, स्नान करी थे। कितने सालों से यहाँ कल्पवास करती हैं? 20 साल से करी थे साहब। अच्छा, पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ में, परिवार हमारा है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। और बच्चे हैं, हाँ, तो पोता आवत है साथे, लड़का आवत जात है। तो 20 साल से यहाँ कल्पवास करती हाँ। इतना सवाल। हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राजन है। ये जिस स्थान पे खड़े हुए हैं, यहाँ काफी छप्पर है और यहाँ पहले सन्नाटा फैला रहता था आज से 15 दिन पहले, लेकिन अब काफी चहल पहल है। लोग यहाँ, परिवार के लोग, साधु संत भी रह रहे हैं। पीछे आपकी सरयू नदी है। क्या मतलब है, क्यों यहाँ आप अचानक एक माह के लोग यहाँ आ जाते हैं? इसका क्या महात्मा है? जी ये सरयू संगम, सरयू घाघरा दो पवित्र नदियों का पावन संगम स्थल है और इसे त्रिमोहानी तट के नाम से जाना जाता है। ये गोंडा जिले के परसपुर ब्लॉक क्षेत्र में पसका सूकर खेत में स्थित है। यहाँ पर 12 भगवान ने अवतार लिया था। काल कालांतर में हिरण्याकश्यप के भाई हिरण्याक्ष नामक महादैत्य ने पृथ्वी को अपने चंगुल में कर लिया था, अपने बस में कर लिया था। तो भगवान विष्णु ने 12 रूप में अवतार लेकर हिरण्याक्ष नामक महादैत्य का वध किया था और तभी से यह स्थान माना जाता है 12 भगवान का जन्म स्थल यह स्थान है। और यहीं पर श्री गुरु नरिहर आश्रम भी है। विश्व ग्रंथ श्री रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली महज यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ग्राम राजापुर, इसी सूकर खेत में। और उन्हीं के गुरु का स्थान श्री गुरु नरिहर आश्रम है, जो संगम के इसी त्रिमोहानी तट पर स्थित है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष इसी कड़ाके की ठंडक में, प्रतिवर्ष पौष माह में मोह माया से विरक्त होकर साधु संत सन्यासी और गृहस्थ जन यहाँ आते हैं, फूस की झोपड़ी डालते हैं और डेरा करते हैं। पूरे 1 माह मोह माया से विरक्त होकर यहाँ साधु संत सन्यासी जप तप योग और भजन कीर्तन में लीन रहते हैं, भंडारा करते हैं। और प्रत्येक वर्ष यहाँ पौष पूर्णिमा को स्नान पर्व का मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु नर नारी बच्चे महिलाएं आते हैं और इसी सरयू के संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। और यहाँ की परंपरा है 1 महीने का साधु संतों का कल्पवास और यहाँ पर मेला भी लगता है। प्रशासन की व्यवस्थाएं रहती हैं, यहाँ तमाम प्रकार के दुकानें भी आती हैं, मनोरंजन के साधन भी आते हैं, गैर जनपदों से श्रद्धालु भी आते हैं।